हेलो एवरीवन, आज हम लोग WH क्वेश्चन सीखेंगे हैव टू और हैज़ टू के लिए। चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हैव टू और हैज़ टू हम लोग कहाँ लगाते हैं, ये पिछला वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया है। तो चलिए देखते हैं WH क्वेश्चन के बारे में कि इसका रूल क्या है। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड्स लिखते हैं। WH वर्ड्स क्या है ये मैंने आप लोगों को यहाँ नीचे बता दिया है। इसे देख के आप लोग अच्छे से याद कर लें कि ये सारे के सारे WH वर्ड्स हैं। अब इस WH क्वेश्चन इन्हीं सब वर्ड्स की सहायता से बनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। सबसे पहले WH वर्ड्स लिखते हैं, उसके बाद डू या डज का हम प्रयोग करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी है। आप सभी वे सब वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव टू है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव का साइन ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। जब किसी वाक्य में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब हमें देना पड़ता है तो उसे हम WH क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ यह याद रखेंगे कि WH क्वेश्चन अलग होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस नो क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन क्या से शुरुआत होता है, क्या आपको वहाँ जाना है, तो उसका जवाब आप लोग कह सकते हैं कि यस या नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन WH क्वेश्चन वो होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। जैसे आपको कहाँ जाना है तो आपको आंसर देना पड़ेगा, यस नो नहीं कहना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि WH क्वेश्चन क्या है और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम। तुम्हें उससे क्यों मिलना पड़ता है? तो रूल के हिसाब से हम लोग सबसे पहले WH वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव टू सभी के साथ रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं तुम्हें उससे क्यों मिलना पड़ता है। तो यहाँ सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों, तो क्यों हो गया तो ये WH क्वेश्चन हो गया। इंट्रोगेटिव में यहाँ क्या से स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। और ये WH क्वेश्चन बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्यों मिलना पड़ता है, तुम्हें उससे क्यों मिलना पड़ता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे WH क्वेश्चन, WH वर्ड्स लिखेंगे। तो क्यों है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे वाई, वाई। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ पे तुम्हें है तो तुम्हें के लिए हम लोग डू या डज लगाते हैं। तुम्हें के लिए डू लगाएंगे। वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे वाई डू यू, उसके बाद हैव टू, वाई डू यू हैव टू, उसके बाद वर्ब लगाएंगे वाई डू यू हैव टू मीट, वाई डू यू हैव टू मीट हिम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तुम्हें उससे क्यों मिलना पड़ता है, तो ये हो गया आपका वाई डू यू हैव टू मीट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें उसे क्यों पीटना पड़ता है। ये सारा मजबूरी वाला वाक्य है, तो यहाँ हो जाएगा क्यों पीटना पड़ता है, तो हो जाएगा WH वर्ड्स हो जाएगा वाई डू यू
Why do you have? Why do you have to? Why do you have to beat him? Why do you have to beat him? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है? तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ जाना पड़ता है, तो हम लोग कहाँ के लिए वेयर लिखेंगे। वेयर do you have to go? तुम्हें कहाँ जाना पड़ता है? वेयर डू यू हैव टू गो को वे लोगों को क्या करना पड़ता है, तो वे लोग के लिए हम लोग दे लिखेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या करना पड़ता है, तो वाट, क्या के लिए हम लोग वाट लिखेंगे। वाट डू दे हैव, what do they have to do? उन लोगों को क्या करना पड़ता है। what do they have to do? तुम्हें किसके लिए काम करना पड़ता है? तुम्हें किसके लिए काम करना पड़ता है, तो यहाँ है किसके लिए, किसके लिए, तो यहाँ हम लोग for whom do you have to work लिखेंगे। तुम्हें किसके लिए काम करना पड़ता है, फॉर whom do you have to work, या ऐसे भी लिख सकते हैं whom do you have to work for, लास्ट में भी फॉर आ सकता है, पहले भी फॉर आ सकता है, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे रुपए कैसे कमाना पड़ता है, तो इसके लिए कैसे है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे रुपए कैसे कमाना पड़ता है, तो कैसे के लिए हम लोग हाउ लिखेंगे। हाउ यहाँ उसे है तो उसके लिए हम लोग डज लिखेंगे। हाउ डज ही हैव, इसमें सभी के साथ हम लोग हैव लगाते हैं। हाउ डज ही हैव टू, हाउ डज ही हैव टू अर्न मनी, उसे रुपए कैसे कमाना पड़ता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कैसे के लिए हम लोग हाउ लिखें, उससे है तो उसके लिए हम लोग डज का यूज़ करते हैं। हाउ डज ही हैव टू अर्न मनी, डू डज कहाँ लगता है ये आप लोग मेरे पिछला वीडियो में देख सकते हैं, जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला वीडियो है उसमें अच्छे से मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हें वहाँ कब जाना पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब जाना पड़ता है, तो कब के लिए हम लोग व्हेन लिखेंगे। व्हेन डू यू
when do you have to when do you have to go तुम्हें वहाँ कब जाना पड़ता है। तो हो गया when do you have to go there, तुम्हें वहाँ कब जाना पड़ता है when do you have to go there। नेक्स्ट है तुम्हें उससे क्यों बात करना पड़ता है। तो क्यों बात करना पड़ता है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम लोग क्यों के लिए वाई लगाएंगे। वाई डू यू हैव टू why do you have to talk why do you have to talk to why do you have to talk to him, तुम्हें उससे क्यों बात करना पड़ता है why do you have to talk to him, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें ऐसे लोगों की चापलूसी क्यों करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाई उसके बाद डू why do you have to flatter such people, why do you have to flatter such people, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग वाई लिखेंगे वाई उसे है तो उसके लिए हम लोग डज का यूज़ करेंगे वाई डज अब उसे के लिए हम लोग ही लिखेंगे वाई डज ही। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें सभी के साथ इंट्रोगेटिव हो निगेटिव हो या WH क्वेश्चन हो उस सभी के साथ हम लोग हैव टू का ही यूज़ करते हैं। तो उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है इसके लिए हम लोग लिखेंगे वाई डज ही हैव टू कुक, why does he have to cook food। फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम्हें उसके खिलाफ क्यों लड़ना पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यों लड़ना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे वाई do you have to, तुम्हें उसके खिलाफ क्यों लड़ना पड़ता है why do you have to fight against him। Why do you have to fight against him?
तुम्हें उसके खिलाफ़ क्यों लड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हम WH क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, और ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और इसी तरह का और भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। इस फार्मूला की वजह से सभी सेंटेंस आपका आराम से बन सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।